नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और यहां बात करेंगे फसल खरीद की। मैं हूं आपके सामने लिचवी रॉय और ये रिपोर्ट शुरू करते हैं। हरियाणा में रबी और खरीफ फसलों के सरकारी खरीद का कार्य लगातार जारी है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए तैयारी है। राज्य सरकार ने इस बार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकारी एजेंसियां जैसे कि हैफेड, FCI और अन्य खरीद एजेंसियां मंडियों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। गेहूं, सरसों, बाजरा और धान जैसी प्रमुख फसलों की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। राज्य सरकार ने मंडियों में साफ सफाई, पेयजल, शेड, बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही किसानों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। अपनी फसल बेचने के लिए पहले से ही स्लॉट बुक करने का डिजिटल वे है। ये व्यवस्था किसानों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और समय की बचत में काफी ज्यादा मदद कर रही है। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें लगातार आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। हरियाणा में फसलों की सरकारी खरीद क्योंकि शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सरसों और गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, MSP पर शुरू हुई है और ऐसे में लगातार हर मंडी में व्यवस्थाएं की गई है और दावे भी बहुत हैं कि सभी तैयारियां की गई है। हालांकि बेमौसम बरसात की वजह से कुछ दिक्कतें हुई और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिनेश कौशिक, उनसे बात कर लेते हैं। दिनेश, यहाँ पर मंडियों में व्यवस्थाएं कैसी है? सरकारी खरीद क्योंकि गेहूं और सरसों की शुरू हो गई थी, तो किसानों का रिस्पांस क्या मिल रहा है? ये जो डिजिटल वे है, क्या सच में मददगार साबित हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, यदि हम रोहतक अनाज मंडी की बात करें तो कल दोपहर के बाद से ही यहाँ पर खरीद शुरू हो हुई है, क्योंकि जो आड़ती है उन्होंने यहाँ पर हड़ताल कर रखी थी। सरकार द्वारा जो गेहूं खरीद में जो नए नियम अपनाए गए हैं उनके खिलाफ हड़ताल की गई थी। लेकिन आज देख सकते हैं कि आप मंडी में अच्छा खासा गेहूं आपको नजर आएगा और किसान जो है गेहूं लेकर आना शुरू हो गए हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के चलते जो गेहूं में नमी थी, इसलिए किसान अपनी गेहूं की फसल नहीं काट रहा था। लेकिन अब गेहूं की फसल कटनी शुरू हो गई है। पिछले 2 दिनों से धूप यहाँ पर निकली हुई है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसान यहाँ पर अपना गेहूं लेकर आ रहा है। लेकिन डिजिटल के माध्यम से किसान अब भी परेशान है। किसानों का एक ही कहना है कि जो ट्रैक्टर पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ज्यादातर किसानों के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास पुराने ट्रैक्टर और ज्यादातर किसान ऐसे हैं जिनके पास अपना साधन नहीं है, यानी ट्रैक्टर नहीं है। तो ऐसे में ये मामला जो है विपक्ष के निशाने पर भी चला गया है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जानबूझकर किसानों को परेशान कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नए नियमों के अनुसार ही गेहूं की खरीद होगी। लेकिन अब आड़तियों का कहना है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो गेहूं नहीं खरीद रही है और गेहूं में जो नमी की मात्रा है वो 12 पॉइंट है, यानी अच्छी ज्यादा नमी भी नहीं है। बावजूद इसके भी जो एजेंसियां हैं वो गेहूं खरीदने के लिए नहीं आ रही। तो आप देख सकते हैं कि गेहूं का ढेर यहाँ पर लग गया है। इसके अलावा उठान के लिए बोरियों में गेहूं को भरा जा रहा है और अभी तो इक्का दुक्का किसान मंडियों में आ रहे हैं, जिससे आसानी से उनकी बायोमेट्रिक आसानी से हो रही है। लेकिन जब अचानक से ज्यादा किसान गेहूं की कटाई करेंगे और ज्यादा जो अनाज अनाज मंडी में आएगा, तब ऐसा माना जा रहा है कि व्यवस्थाएं बिगड़ने का अंदेशा है। ठीक है, तो दिनेश, क्योंकि यहाँ पर MSP पर खरीदने की बात हो रही है, तो क्या MSP को मेंटेन किया जा रहा है या कहीं ना कहीं बीच बीच में MSP भी जो है टूटती नजर आ रही है? इसके अलावा जैसे कि डिजिटल की बात कर रहे हैं, डिजिटल वे है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करें, गेट नंबर की बात की जाए, तो यहाँ पर किसानों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली थोड़े से चैलेंज होता है ये क्षेत्र। तो ऐसे में सोल्यूशन क्या है? क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना, इसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार और प्रशासन को। क्या लगता है, क्या सोल्यूशन होगा?
हाँ बिल्कुल, देखिए हमने ज्यादातर किसानों से ऑफ द रिकॉर्ड जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि पहले वो गेहूं की कटाई करके अपने घर में ही गेहूं डालेंगे और बाद में जब सारा काम निपट जाएगा तभी जाकर वो जो है अनाज मंडी में जाएंगे और अपनी वेरिफिकेशन के माध्यम से, यानी जो सरकार ने नए नियम लागू किए उसी के माध्यम से अपना गेहूं बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं परेशानी में किसान जरूर है। पहले अमूमन ऐसा होता था कि किसान अपने खेत में मशीन चलवाता और वहां से डायरेक्ट जो गेहूं है वो मंडी में डालता है और बाद में जो आड़ती होते हैं वो गेट पास ले लेते थे। लेकिन इस बार किसान को स्वयं आना होगा। अगर उसे 10 ट्रॉली गेहूं की लेकर आनी तो 10 बार बायोमेट्रिक करवाने के लिए जी। खुद आना होगा, क्योंकि ये सरकार को अंदेशा है कि बाहर से दूसरे प्रदेशों से गेहूं हरियाणा में आता है और यहाँ पर आड़ती जो है मोटा माल वसूल रहे हैं। तो इसमें कुछ अधिकारियों के मिले होने की भी संभावना जताई जा रही। तो ऐसे में पारदर्शी तरीके से सीधा पैसा किसानों को, जो उनकी मेहनत का पैसा उन किसानों को मिले, ऐसा ही व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ेंगे आगे। रेवाड़ी की मंडियों में फसल खरीद की क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ स्थिति है, हमारे सहयोगी की ये डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाइए। देखिए, पिछले कई दिनों से मौसम खराब है, उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि कल छुट्टी कर दी गई थी, मौसम खराब होने के चलते किसान अपनी उपज लेकर नहीं पहुंचे, लेकिन जो मंडी की में जो उपज मौजूद थी वो कहीं ना कहीं भीगने का मामला सामने है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर उस जो सरसों की उपज लेकर जो किसान पहुंचे थे उसको सुखाया गया है ताकि जो सुखाने के बाद इसको बैग में भरा जा सके। सबसे बड़ा सवाल ये कि मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई थी कि मौसम खराब हो सकता है और उसका परिणाम भी हुआ कि शाम होते ही करीब 8:45 बजे तेज हवाएं चली। उसके बाद बारिश और ओलावृष्टि भी रेवाड़ी में हुई और उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। जो मंडी में जो उपज पड़ी हुई थी खुले में, वो भीगने का कहीं ना कहीं मामला सामने आया और उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारी सतर्क जरूर हुए, उसको तिरपाल व बारदाने से ढकते नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर तमाम दावे किए जाते हैं कि व्यवस्थाओं में सुधार होगा, फसल को शेड के नीचे रखा जाएगा, लेकिन अमूमन हर साल एक तरह की तस्वीरें सामने आती है। ऐसे में सरकार की ओर से जो प्रयास किए जाते हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी उन प्रयासों को भी पलीता लगाते हुए दिखाई देते हैं। जरूरी है कि जो जिला स्तर पर मॉनिटरिंग है उनकी जवाबदेही तय की जाए ताकि यदि इस तरह की लापरवाही मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बता दें कि रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, नानौल हो, भिवानी, पूरे दक्षिण हरियाणा में सरसों एक मुख्य उपज है और रेवाड़ी की मंडी में अभी तक की बात करें करीब 1.5 लाख क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है। वहीं गेहूं को लेकर भी मंडियों में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी जो एमएसपी है 6200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, लेकिन मंडियों में जो कीमत है वो बेहतर मिलने के चलते अधिकतर किसान अपनी उपज को प्राइवेट आड़तियों को ही बेचने कर खुश हैं और कहीं ना कहीं उनको कीमत भी बेहतर मिल रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार मौसम की मार किसानों के ऊपर पड़ रही है और ऊपर से जब वो अपनी उपज लेकर मंडी में पहुंचते हैं, यहाँ पर उनको शेड नहीं मिलती अपनी उपज डालने के लिए, उनको खुले में डालने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में कहीं ना कुदरत की मार के साथ जो मंडी प्रशासन है उसकी लापरवाही की मार भी उन पर पड़ती है और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको समझना होगा कि आखिर पूरी साल की मेहनत होती है किसानों को, कहीं ना कहीं वो अपनी पूरी साल की मेहनत लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में जब वो अपनी यहाँ पर उनको लगता है कि उनको बेहतर कीमत मिलेगी, लेकिन व्यवस्थाएं बेहतर ना होने के चलते उनको यहाँ पर परेशान होना पड़ता है और कहीं ना कहीं फसल बर्बाद होने की भी आशंका बनी रहती है। ऐसे में जरूरी है कि सुधार किया जाए ताकि किसानों को कोई किसी तरह की परेशानी ना आए। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। और अब नजर डालते हैं अंबाला पर। अंबाला जिले में इन दिनों गेहूं की आवक ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम साफ रहने के चलते किसानों को बड़ी राहत भी मिली हुई है। गेहूं को आसानी से सुखाया जा रहा है, सुरक्षित तरीके से शेड में भंडारण यानी कि स्टोरेज भी किया जा रहा है। जिले भर में अब तक करीब 19,800 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर हो चुकी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अंबाला शहर की अनाज मंडी में मैं मौजूद हूं, जहां पर गेहूं की आवक जो है वो तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो गेहूं है वो लगातार अंबाला में आ रही है। 19,800 मीट्रिक टन के करीब जो है पूरे अंबाला डिस्ट्रिक्ट में खरीद हो चुकी है। और अगर बात करें अंबाला शहर की तो 3500 मीट्रिक टन के करीब यहाँ भी खरीद हो चुकी है और जो गेहूं है उसको सुखाया भी जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें जो है किस तरह से गेहूं जो है, ये देखिए पूरा जो है चारों हुई है और आवक जो है लगातार तेज हो चुकी है। और इसी में मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए लगातार जो है गेहूं चारों तरफ है और जो व्यवस्था है वो भी अनाज मंडी में पूरी तरह से की गई है। अगर बायोमेट्रिक की बात करें तो बायोमेट्रिक भी प्रॉपर हो रही है। अगर व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था भी ठीक है, शेड्स के अंदर व्यवस्था है। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन आज जो है मौसम साफ है,
जिसके कारण किसानों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लगातार जो है दिक्कत बनी रहती है। लेकिन अब आज मौसम साफ है और लगातार मौसम साफ होने से जो गेहूं है उसको भी धूप में सुखाया जा रहा है। चारों तरफ गेहूं की जो खरीद है वो भी एमएसपी मूल्य पर हो रही है। अगर बात करें हम जो शेड्स है, शेड्स की भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है और कोई दिक्कत जो है वो किसानों को अभी नहीं आ रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो गेहूं है उसको सुखाया जा रहा है, छाना भी जा रहा है। देखिए कार्य जो है वो लगातार किसानों का जो यहाँ पर गेहूं आई हुई है उसको करने का किया जा रहा है। तस्वीरें में आपको दिखा रहा है से जो है चारों तरफ गेहूं पड़ी है। गेहूं की आवक जो है वो बहुत तेज हो चुकी है और जो बायोमेट्रिक है वो भी हो रही है और एमएसपी मूल्य पर खरीद भी हो रही है। सर कित्थों आयो, किहड़ा पिंड है जी अपना? हाँ जी टंगेड़ियां ते सर किन्नी गेहूं लेके आयो? 100 क्विंटल तो कोई दिक्कत नहीं आ रही? दिक्कत हमारे पहले गुट्ठा लाने जा रही है जी। अंगूठे बायोमेट्रिक की दिक्कत आ रही है? की दिक्कत है जी? और दिक्कत ना तो उंगलियां चक्का पे बैठ के किसी ने नॉम नहीं बनाओ, किसी ने कुछ करो, बहुत दिक्कत आ रही है जी। अभी बायोमेट्रिक की आपको दिक्कत है? हाँ जी, चलो धीरे। जो मंडी वाले हैं वो तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी किसान को। नहीं, किसान कर ऐसा है ना जी, जिसका चक लिया तो ठीक है, जिसका नहीं लगा फिर उसको किसी को नॉम नहीं बनाओ, किसी को पिंड से बनाओ, ऐसे दिक्कत है। और खरीद जो हो रही है एमएसपी भी हो रही है। हाँ तो खरीद तो ठीक है जी। तो ये किसान भाई है हमारी जिससे मैंने बात करवाई, थोड़ी सी बायोमेट्रिक की ये कह रहे हैं दिक्कत आ रही है, नॉमिनी बनाना पड़ता है और नॉमिनी बनाने के बाद जो है लगातार जो है खरीद कहीं ना कहीं जारी है और जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी बता रहे हैं कि खरीद लगातार जारी है। पकड़िए, पकड़ मेरी फोटो। तो लगातार जो है खरीद जारी है और जो है गेहूं की आवक भी तेज हो चुकी है। मंडी में व्यवस्था भी पूरी तरह से है। किसानों को थोड़ी दिक्कत है लेकिन जो मंडी सुपरवाइजर है उनका कहना यही है कि कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हर प्रकार की व्यवस्था जो है वो अंबाला शहर की मंडियों में की गई है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। तो फसल खरीदी की अगली रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।